अगर वो लाश के टुकड़े ही हो गए हैं बिल्कुल, तो जहां से उठाकर उसको लाए होंगे, जाहिर है किसी कपड़े वगैरह पर लाए होंगे, किसी न किसी चीज में तो वो होगी या बंधी हुई हो, या तो उसको आप एक जगह रखकर जैसा भी मुमकिन हो और उसके ऊपर पानी बहा दीजिए। अगर उसको बाकायदा वुजू कराना, जैसे कि हमारे यहाँ गुस्ल का तरीका है कि उसको वुजू कराया जाता है, इस्तिंजा कराया जाता है, वुजू कराया जाता है, फिर पूरे बदन पर पानी बहाया जाता है, यही तरीका है। तो अगर उसके जिस्म के आज़ा ही कट चुके हैं, टूट चुके हैं, या सड़ जाती है, लाश गल जाती है, तो उस सूरत में बस इतना है कि उसके ऊपर पानी बहा दीजिए आप, और पानी बहा दीजिए और दूसरे नए कपड़े में उसको किसी तरह से भी पुराने कपड़े से लौट के या लकड़ी की मदद से जैसे भी मुमकिन हो उसको दूसरे कपड़े में रख के और लपेट के और दफन कर दीजिए। यही तरीका है उसका। बाकायदा अगर गुस्ल नहीं दिया जा सकता है तो मजबूरी, उसमें क्या किया जाए। लेकिन जो भी चीज जिस्म की बाकी बची है उन सभी पर पानी, उन सब पर पानी बहाना चाहिए। जो जिस्म के हिस्से हमें मिले हैं, ये भी हो सकता है कि किसी जानवर ने काट लिया जंगल में, अब शेर ने कुछ हिस्सा खा लिया, कुछ हिस्सा छोड़ दिया, तो जो हिस्सा हमें मिला है उस हिस्से पर ही हम पानी बहा के, और अगर वो इस लायक है कि उसको बाकायदा गुस्ल दिया जा सकता तो वो कर लिया जाए, वरना पानी बहा के और कफन में रख के उसको दफन कर दिया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया हाफिज साहब। अगला खत हमारे पास है असगर हुसैन साहब का, लखनऊ से लिखा है इन्होंने। ये पूछते हैं कि क्या सफर में जूते पहनकर नमाज पढ़ी जा सकती है। देखिए, ये तो सफर हो या हजर हो, कहीं आप ठहरे हुए हों, घर में रह रहे हों या सफर कर रहे हों, जूते का मसला तो एक ही रहेगा, यहां हो या वहां। जूते का मामला यह है कि अगर वो इतना नरम है कि मुड़ जाता है और आपको नमाज पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, पहले तो ये था कि साहब पक्का हुआ चमड़ा जिसको दबागत दे दी जाती है, यानी जो बाकायदा पकाया जाता था, केमिकल्स में डाल करके पकाया जाता था, तो वो चमड़ा नरम भी हो जाता था, और अगर नरम न भी हो तो पकने के बाद वो पाक हो गया। अब जब धूप भी लग गई, सब कुछ हो गया, तब वो पाक हो गया। और फिर आप उसमें, जैसे आपने देखा होगा सर्दी के जमाने में लोग पैताबे पहनते हैं, खुफ जिसे अरबी में कहते हैं, तो पैताबे पहनते हैं, उसमें नमाज पढ़ते ही। लेकिन जूते में नमाज इसलिए मना है कि उसकी तली मुड़ नहीं सकती, और सजदे आते हैं तो आपको पैर को मोड़ना भी पड़ता है, खड़ा भी करना पड़ता है। तो जूता पहनने के बाद आपको लिए वो दिक्कतें पेश आ जाती हैं कि आप मोड़ नहीं सकते, खड़ा नहीं पैर को कर सकते। तो ये दिक्कत तो चाहे आपको यहां हो या सफर में हो। अच्छा, अब आज क्या है, आज चमड़ा नहीं है बल्कि वो मुख्तलिफ किस्म के प्लास्टिक जो हैं उसके जूते बन गए, और फिर जूते भी तरह तरह के हैं। आप पहाड़ी इलाकों में आप जाइए या रूस के रियासतों में आप जाइए, जूते जो हैं बिल्कुल घुटने तक होते हैं, इतने लंबे लंबे जूते होते हैं, लेकिन वो भी होते हैं, वो रबर के हैं और इतने नर्म हैं कि आप उससे नमाज पढ़ सकते हैं। तो ये तो भाई जूते की नौइयत पर है। अगर वो इतना सख्त है कि आपका पैर नहीं मुड़ सकता, तो चाहे आप सफर में हो चाहे घर में हो, तब तो फिर आपको नमाज उसमें नहीं पढ़नी चाहिए, क्योंकि आप पूरे फराइज अपने अदा नहीं कर पाएंगे। और अगर जूता ऐसा नरम है कि आप मोड़ सकते हैं पैर को, तो पढ़ लीजिए, कोई हर्ज नहीं। उसमें पाक होना चाहिए, पाक होना चाहिए, उसका निचला हिस्सा जो है वो भी पाक होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हाफिज साहब। नाज़रीन, इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त अब खत्म होता है। हमें उम्मीद है कि आप हमारे इस प्रोग्राम से जरूर मुस्तफीद हो रहे होंगे, और अगर आप भी हमारे प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं तो हमारा पता नोट फरमा लीजिए। दीनी सवाल जवाब, ईटीवी उर्दू, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद, 501-512। ईमेल सवाल जवाब 123@yahoo.co.in। इसके साथ ही हमें इजाजत दीजिए, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज। चटपटे और लजीज पकवानों का जायका, अक्से रसोई, पीर का जुमा, दोपहर 1:30 बजे, सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। गर फिरदौस बर्रुए जमीयस्त, हमीयस्तो हमीयस्तो हमीयस्त। जम्मू कश्मीर के हर वाकये और हर पहलू पर ईटीवी की नजर।
देखिए ईटीवी उर्दू कश्मीर रोजाना शाम 7 बजे और सुबह 7:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। तुम हमारे किसी तरह न हुए, तुम हमारे किसी तरह न हुए, वरना दुनिया में क्या नहीं होता, वरना दुनिया में क्या नहीं होता। महफिले समा दुआएं मांग रहा हूँ खुदाए बरतर से, दुआएं मांग रहा हूँ खुदाए बरतर से, गुलाब मेरी उम्मीदों का पायमाल न हो। दुआएं मांग रहा हूँ खुदाए बरतर से, गुलाब मेरी उम्मीदों का पायमाल न हो। हर एक उरूज के पीछे ज़वाल है या रब, मुझे उरूज दे सा कि फिर ज़वाल न हो। रहमतों पे नाज कर, रहमतों पे नाज कर, रहमतों पे नाज कर, दस्त मत दराज कर, दस्त मत दराज कर, दस्त मत दराज कर, रहमतों पे नाज कर, दस्त मत दराज कर, रहमतों पे नाज कर, दस्त मत दराज कर। फज़ल किरदार है सबसे बड़ा दुनिया में अल्लाह मददगार है, सबसे
सबब से मांगो, मिन्नत से खुशामद से अदब से मांगो। क्यों गैर के आगे हाथ फैलाते हो, बंदे हो अगर रब के तो रब से मांगो। सबसे बड़ा दुनिया में अल्लाह मददगार है, सबसे बड़ा दुनिया में अल्लाह मददगार है, सबसे बड़ा दुनिया में अल्लाह मददगार है। सारी मखलूक का दिल आराम है, सबको देना दिलाना तेरा काम है। मेरा ईमान है हर हाल में खुदा, काम सभी के आना तेरा काम है। सबसे बड़ा दुनिया में अल्लाह मददगार है, सबसे बड़ा दुनिया में अल्लाह मददगार है, सबसे बड़ा दुनिया में अल्लाह मददगार है। या खुदा कौन तेरे सिवा है, अपने बंदों को दे जो सहारा। आ गई तेरी रहमत मदद को, जब किसी गमज़दा ने पुकारा। सबसे बड़ा दुनिया में अल्लाह मददगार है, सबसे बड़ा दुनिया में अल्लाह मददगार है, सबसे बड़ा दुनिया में अल्लाह मददगार है। मस्ती है मैं हूँ पाँव है एक मस्त नाज के, मस्ती है मैं हूँ पाँव है एक मस्त नाज के। ऐसे में एक लफ्ज से होशियार चाहिए, ऐसे में एक लफ्ज से होशियार चाहिए। मुजरिम जरा एक अश्क नदामत बहा तो दे, मुजरिम जरा एक अश्क नदामत बहा तो दे। रहमत को सिर्फ जुर्म का इकरार चाहिए। सबसे बड़ा दुनिया में अल्लाह मददगार है, सबसे बड़ा दुनिया में अल्लाह मददगार है, सबसे बड़ा दुनिया में अल्लाह मददगार है, सबसे बड़ा दुनिया में अल्लाह मददगार है। हर नुजूमी ने ये फिरौन को कहला भेजा, हर नुजूमी ने ये फिरौन को कहला भेजा। रे खबरदार के होने को है मूसा पैदा, रे खबरदार के होने को है मूसा पैदा। उसको ये डर था कि रह जाए ना मूसा जिंदा, उसको ये डर था कि रह जाए ना मूसा जिंदा। कत्ल करवा दिया उस रोज का बच्चा बच्चा, कत्ल करवा दिया उस रोज का बच्चा बच्चा। बहते बहते गए फिरौन के घर तक मूसा, बहते बहते गए फिरौन के घर तक मूसा। घर में फिरौन ने खुद अपनी क़ज़ा को पाला, घर में फिरौन ने खुद अपनी क़ज़ा को पाला। मारने वाले से बढ़कर है बचाने वाला, मारने वाले से बढ़कर है बचाने वाला, मारने वाले से बढ़कर है बचाने
किरदगार है। सबसे बड़ा दुनिया में अल्लाह मददगार है। सबसे बड़ा दुनिया में अल्लाह मददगार है। सारी मखलूक का दिल आराम है, सबको देना दिलाना तेरा काम है। मेरा ईमान है हर हाल में खुदा, काम सभी के आना तेरा काम है। तूने जिस काम का भी इरादा किया, जो कहा हो जा फौरन वही हो गया। 6 दिनों में बनाए हैं दोनों जहां, एक पल में मिटाना तेरा काम है। खाक से तूने इंसान को पैदा किया, खाक ही में मिलाना तेरा काम है। हश्र के रोज एक बार फिर खाक से सबको जिंदा उठाना तेरा काम है। हश्र के रोज एक बार फिर खाक से सबको जिंदा उठाना तेरा काम है। सबसे बड़ा दुनिया में अल्लाह मददगार है। सबसे बड़ा दुनिया में अल्लाह मददगार है। सबसे बड़ा दुनिया में अल्लाह मददगार है। रहमतों पे नाज कर, रहमतों पे नाज कर, दस्त मत दराज कर, दस्त मत दराज कर, किरदगार है। सबसे बड़ा दुनिया में अल्लाह मददगार है। सबसे बड़ा दुनिया में अल्लाह मददगार है। सबसे बड़ा दुनिया में अल्लाह मददगार है। गुनाह गिन के कमर दिल को क्यों करूं छोटा, गुनाह गिन के कमर दिल को क्यों करूं छोटा, गुनाह गिन के कमर दिल को क्यों करूं छोटा, गुनाह गिन के कमर दिल को क्यों करूं छोटा। सुना है उसकी तो रहमत का कुछ हिसाब नहीं। सबसे बड़ा दुनिया में अल्लाह मददगार है। सबसे बड़ा दुनिया में अल्लाह मददगार है। सबसे बड़ा दुनिया में अल्लाह मददगार है। रहमतों पे नाज कर, रहमतों पे नाज कर, दस्त मत दराज कर, दस्त मत दराज कर, फज़ल किरदगार है। सबसे बड़ा दुनिया में अल्लाह मददगार है। सबसे बड़ा दुनिया में अल्लाह मददगार है। सारी मखलूक का दिल आराम है, सबको देना दिलाना तेरा काम है। मेरा ईमान है हर हाल में खुदा, काम सभी के आना तेरा काम है। तूने जिस काम का भी इरादा किया, जो कहा हो जा फौरन वही हो गया। 6 दिनों में बनाए हैं दोनों जहां, एक पल में मिटाना तेरा काम है। खाक से तूने इंसान को पैदा किया, खाक ही में मिलाना तेरा काम है। हश्र के रोज एक बार फिर खाक से सबको जिंदा उठाना तेरा काम है। हश्र के रोज एक बार फिर खाक से सबको जिंदा उठाना तेरा काम है। सबसे बड़ा दुनिया में अल्लाह मददगार है। सबसे बड़ा दुनिया में अल्लाह मददगार है। सबसे बड़ा दुनिया में अल्लाह मददगार है। रहमतों पे नाज कर, रहमतों पे नाज कर, दस्त मत दराज कर, दस्त मत दराज कर,